नागों का राज हुआ करता था उस पर्वत पर। तो काफ़ी नाग वगैरह लोग रहा करते थे। नागराज को आदेश दिया कि नागराज तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये स्थान मेरा हो चुका है। क्या जाता, फिर बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। माता रानी भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ती है और ना देवराज इंद्र ने। तो वहाँ पर्वत पर शरण लेने के बाद देवराज इंद्र ने माता रानी की गुफा है, गुफा के अंदर तो माता रानी जी को उन्होंने अपनी जो सामान वाली टोकरी थी वो टोकरी में बैठाया। अब से जो लड़कियां पूजा करती हैं माता रानी की वहाँ पर, सुरकंडा देवी माता की, तो वो भावुक हो जाते हैं उस पल को, ऐसा महसूस करते हैं कि वहाँ से ये परंपरा चालू हो गई कि जरदारी लोगों की क्या होगी, माता महत्व रहेगी। अब लोग जो आते हैं और जो दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन करने, तो ऐसे अलौकिक दृश्य को देख के अचंभव हो जाते हैं कि जवान जी लेते हैं और मेरे से 25,000 रुपये हमसे लिए। उससे ही मैं उस चीज़ का हमेशा निंदा करता हूँ जो पैसे लेके और ये करके कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं देवी देवताओं के नाम पर ठग विद्या चल रही है। और मैंने जो उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। दोस्तों आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम हेमचंद है और मैं यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे उत्तराखंड की जो रियल स्टोरी होती है मैं वो सुनाता हूँ, और जो भगवानों की देवी देवताओं की जो कथाएँ हैं हमारे, तो मैं वो सुनाने का प्रयास करता हूँ अपने माध्यम से। और जो इधर उधर से मेरे को कथाएँ मिलती हैं वो कथाएँ आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ, और हो सके कि जिस हमारी जो माता रानी है इनकी कथा जहाँ जहाँ तक हो सके हम प्रचार कर सकें। दोस्तों यदि आप भी माता रानी के सच्चे भगत हैं, दोस्तों मैंने पहले बोला है कि सुरकंडा माता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, क्योंकि वो पूरे विश्व की माता है। तो सुरकंडा माता का जो चाहे जितना मर्जी से अपने हिसाब से जो जैसा करना चाहे वो प्रचार कर सकता है। और यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं आज का आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि जो पहला पार्ट था दोस्तों सुरकंडा माता का, पहला पार्ट ये था कि सत्य कथाओं पर आधारित पर था दोस्तों। उसमें सारी सत्य कथाएं थी कि कैसे महादेव ने माता सती से विवाह करा, विवाह करने के बाद फिर उनका सर कटा, सर कटने के बाद सुरकुंडा पर्वत पर आया, सुरकुंडा पर्वत पर आने के बाद तो दोस्तों फिर मतलब ये सत्य कथा के आधार पर था। अब दोस्तों जो वहाँ की लोक मान्यताओं के कथाओं के अनुसार है, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनके जो गाँव के पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आज आपको वो रखूँगा कि किस तरीके से वहाँ के हमारे स्थानीय लोगों की पुरानी कथाएं हैं, वहाँ के जद्दार लोग हैं तो उनकी कहानी, और क्यों उनको मैत्यु बोला जाता है और क्या हिसाब से बोला जाता है, तो वो कहानी में आपको गांव के और सत्यता की कठौती पर रखा जाए तो दोस्तों इसे वो भी कम है नहीं, लेकिन ये इस कहानी का कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं है, बस यह है कि वहाँ की लोक कथाओं मान्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर चलते हैं आज की। दोस्तों जिस वक्त माता सुरकंडा का जब सर पर्वत पर गिरा वहाँ पर, तो उस वक्त बोला जाता है दोस्तों वहाँ पर नागों का राज हुआ करता था उस पर्वत पर। तो काफ़ी नाग वगैरह लोग रहा करते थे। तो दोस्तों अब जब माता आ गई दोस्तों, जिस घर पे माता आ जाती है तो फिर माता ही घर के सब वास होते हैं। तो माता रानी ने नागराज को आदेश दिया कि नागराज तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये स्थान मेरा हो चुका है और मैं इस स्थान पर निवास करूँगी, तो अब मैं ही यहाँ पर रहूँगी, आप यहाँ से चले जाओ नागराज जी। क्रोध आया था क्योंकि दोस्तों नागराज तो नागराज ही होते हैं, देवता होते हैं वो भी। तो नागराज देवता को जब गुस्सा आ जाता है तो नागराज देवता माता रानी से कहते हैं, एक इस पर्वत में हम दोनों जने मिल के रहेंगे और मेरा भी स्थान है यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहले से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मेरा स्थान यहाँ पर पहले है, आप बाद में आए हो तो आपका स्थान ये नहीं है, तो मैं इसलिए आपको एक संधि करने का मौका देता हूँ। मैं आपके लिए एक विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए तो हम राजी खुशी यहाँ इस पर्वत में रहेंगे। तो माता रानी उनसे मना कर देती, माता रानी विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती, कहती नहीं मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तब अंत में क्या होता है, नागराज जी काफ़ी जिद्द करते हैं तो नहीं आते हैं समझ में। तो माता रानी के और नागराज के बीच में क्या जाता है, फिर बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। माता रानी भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ती है और नागराज भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ता है। बड़ा भयंकर, कभी एक पल्ला भारी हो रहा था तो कभी दूसरा पल्ला भारी हो रहा था। तो करते 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 नागराज ने भी बराबर की टक्कर ली थी माता रानी से।
तो ऐसे करते करते क्या हुआ, बराबर युद्ध चल रहा था, बराबर युद्ध। कभी एक साइड पलड़ा भारी पड़ रहा था तो कभी दूसरी साइड पलड़ा भारी पड़ रहा था। जब अंत में माता रानी ने देखा, माता रानी ने कहा अरे अब इससे पार नहीं आ पाता है, तो माता रानी ने क्या करा, अपना वज्र का आह्वान करा और नागराज पर क्या कर दिया, वज्र से प्रहार कर दिया। बोला जाता जब नागराज की मुंडी पर जब वज्र से प्रहार हुआ तो उनकी मुंडी टेढ़ी हो गई, और जहाँ जहाँ माता रानी जैसे मार रही थी जमीन पर वज्र, तो बोला जाता जहाँ जहाँ नाग बच गया वो वज्र के बाहर प्रहार से, तो वहाँ खड्डे खड्डे पड़ गए थे। तो आज भी वो स्थानों पर, कई स्थानों पर वहाँ पर खड्डे देखने को मिलते हैं, तो वो वज्र के निशानों के हैं खड्डे। तो दोस्तों यह कहानी वहाँ के प्रमाणों के आधार पर। तब उसके बाद क्या होता है, जब अंत में क्या होता है, नाग हार जाता है और माता के शरणों में आ जाता है। शरणम गच्छम अगच्छम, माता हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें माफ़ कर दीजिए और जो भी गलती हुई है हमें समाधान दीजिए। तब माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो माता रानी कहती है चलो ठीक है। फिर माता रानी कहती है तुम यहाँ से जाओ, फिर अब ये स्थान मेरे को सौंप दो। आज जी माता जी की स्तुति करते हैं। तो वहाँ से जौनपुर वैद गांव था, तो नागराज जी वहाँ को प्रस्थान करा उनने, और प्रस्थान करने के बाद तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, फिर माता का स्थान हो गया, निवास स्थान हो गया। बोलो सुरकुंडा माता रानी की। अभी माता रानी ने विजय पाई तो नाग भी फिर वहाँ से अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह गए। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, बोला जाता है देवराज इंद्र को एक बार जब युद्ध चला था वहाँ स्वर्ग में, तो देवराज इंद्र को जब पराजित कर दिया था तो उसे सुरक्षित बुलाया था। जो पर्वत का नाम सुरकुंडा पर्वत पड़ा, तो तभी से बुलाया था, इसके आधार पर बुलाया था कि ये लोगों की कथा और मान्यता के आधार पर है कि सुरक्षित समझाया स्थान वहाँ पर देवराज इंद्र ने, कि मैं इस पर्वत पर सुरक्षित रहूँगा और सेफ रहूँगा। तो वो पर्वत में शरण लिया था देवराज इंद्र ने। तो वहाँ पर्वत पर शरण लेने के बाद देवराज इंद्र ने माता रानी की गुफा है, गुफा के अंदर तपस्या करी वहाँ। तो माता रानी का जब ध्यान लगाने के बाद और देवराज इंद्र सुरक्षित रहे, तो बोला जाता है जब माता रानी ने उनको दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद माता रानी ने उनको तारा और फिर उनको दोष मुक्त जो भी हुआ था, जो स्वर्ग में इन्हें पुनः वापस भेजा। तो बोलो सुरकुंडा। ऐसी ये कथाएं हैं हमारे उत्तराखंड की लोक गाथाओं में इनका जिक्र मिलता है, और कहीं ना कहीं ये सत्यता के प्रमाण के आधार पर है सुरकुंडा माता जी की कहानियाँ। और जिस किसी भाई ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर एक बार पहला पार्ट जाके देख ले, तभी ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा वो पार्ट समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, समझ में रह जाओगे आप लोग। तो दोस्तों अब आता है तीसरा पहलू। दोस्तों यह कथा भी उत्तराखंड के लोक प्रचलित में है। 1600 ईसा पूर्वी में बोलते हैं कि एक वृद्ध महिला पहाड़ की ओर को जा रही थी, सुरकुंडा पर्वत की ओर को जाना था उसे। तो उस महिला ने कितने लोगों से वहाँ पर सहायता मांगी। वो युग ऐसा हुआ करता था, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि गढ़वाल में नमक की दिक्कत काफ़ी रहती थी। तो गढ़वाल वाले क्या करते थे, ये 6 महीने के लिए जब आते थे, ये भावर में जाते थे या कोई कुमाऊं से जाते थे, तो ये देहरादून आके कंडी जैसी टांगते थे, कंडी जैसी। तो उसमें ये नमक और जो अत्याधिक जो इंसानों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ये लेकर आ जाते थे। तो उस वक्त क्या होता था, पहाड़ी लोगों को, हम लोगों को क्या करना रहता, पहाड़ों में रहना पड़ता था, तो हम अपने ज़रूरत के सामान स्टोर करके ले जाते थे। दोस्तों वो युग ऐसा था, उस टाइम पर खाने की समस्या, बड़ी दिक्कत परेशानी सभी के साथ थी, एक ही के साथ नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, ये देहरादून से अपना स्टोर करके अपने पहाड़ों को ले जाते थे। तो एक वृद्ध महिला उस पर्वत से मतलब नीचे बैठ गई, नीचे की दूरी पे थी। तो वो वृद्ध महिला आते और जितने जा रहे थे लोग, उनसे सबसे मदद मांग रही थी। कोई बेटा मेरी मदद कर दो, मुझे मेरे घर ले जा दो। तो आते जाते वक्त लोग देख रहे थे और जा रहे थे, कोई किसी ने वो बुढ़िया की, वृद्ध महिला की ओर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे करते करते सुबह से बैठी थी वृद्ध महिला, 3-4 बज गए थे। तो 4 बजे के टाइम पर बोला जाता है एक आनंद सिंह जरदारी जिनका नाम था, वो आ रहे थे, वो भी अपना सामान स्टोर करके आ रहे थे। ये 1600 ईसा पूर्वी की बात है। जब वो आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जब उस वृद्ध महिला को देखा तो उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना है माता श्री, आओ बैठो, मैं आपको
ले जा देता हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो माता रानी जी को उन्होंने अपनी जो सामान वाली टोकरी थी वो टोकरी में बैठाया, और बैठाने के बाद माता रानी को अपने पीठ पर रखा, और पीठ पर रखने के बाद वो माता रानी को वहाँ ले गया अपनी वृद्ध महिला को। करते 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 वहाँ शाम को पहुँच गया। जब शाम को वहाँ पहुँचे तो जैसे उनने माता रानी को नीचे रखा तो माता रानी जी अपने भव्य स्वरूप में प्रकट हो गई, बोला जाता। जब माता रानी वहाँ भव्य स्वरूप में जब प्रकट होगी, बोलो सुरकंडा माता रानी की जय। माता रानी सदा रक्षा करना है। हे माता रानी, हमारी जीवा में विराजमान होना, मेरे को अपनी लीला का बखान करने की शक्ति देना माता रानी। तो जैसी माता रानी वहाँ प्रकट हुई, माता रानी ने आनंद सिंह जरदारी से बोला कि आज से तू मेरा मैती कहलाएगा, और हर गंगा दशहरे को यहाँ आना, और क्या नाम कहते हैं, ढोल बाजे के हमारे के साथ मेरे को छोड़ जाना, और मैं गंगा दशहरे को छोड़ कर आना। जब नवरात्रि चलेंगी तो तुम यहाँ से मेरे को अपने घर को ले जाना। और विधिवत नियमों से अनुसार दोस्तों, जब गंगा दशहरा और जब नवरात्र वगैरह चलती हैं तो लोग माता रानी को आते हैं और अपने सर में, पहले सर में ले आया करते थे, अब क्या करते हैं लोग डोली में। ये वहाँ से तभी से परंपरा चली। तो लोग क्या करें, डोली में इन्होंने माता रानी को बैठाया, और बैठाने के बाद माता रानी को कहाँ लेके आते थे, अपने अपने घरों में लेके आते थे। और फिर माता रानी की घर में लाने के बाद विधिवत और नियम और धर्म और निष्ठा भाव से माता रानी की पूजा करा करते थे। तो बोला जाता हरियाली भी, जो बोलते हैं ना, वहाँ बोलते हैं कि हरियाली निकाल के दिखाई माता, हरियाली निकाल के दिखाएंगे, तो वो हरियाली माता रानी के पूजा विधि विधान में डाली जाती है। तब माता रानी वो हरियाली से खुश होती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है। फिर 9वें दिन जब पूरी पूजा विधि विधान, जब नवरात्रि पूरे ख़त्म हो जाते हैं, तो ठीक माता को उसी नियम क्रम से ले जाते हैं, जैसे विदाई करते हैं ना, विदाई किसी लड़की की, तो वैसा भव्य माहौल बनाया जाता है वहाँ पर, और माता रानी को लोग रोते रोते विदा करते हैं। एक दोस्तों, हमारे लिए और तुम्हारे लिए शायद ये एक कहानी होगी, लेकिन वहाँ के जरदारी गांव के लोगों के लिए ये एक लड़की की विदाई करने के समान है। जो पूजा करता है, वाकई में वो माता रानी की जो पूजा करता है नियम धर्म से, जो लड़कियां पूजा करती हैं माता रानी की वहाँ पर, सुरकंडा देवी माता की, तो वो भावुक हो जाते हैं उस पल को, ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमसे, हमारे अंदर से हमारी माता निकल गई जब वो जाते हैं वहाँ से। तो वो, क्योंकि दोस्तों वो उस भावना से माता को चाहते हैं और उस करुणा से माता को चाहते हैं जो वो लोग, तो वो इतना रोते हैं जब विदाई होती है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि यार जैसे वाकई में यहाँ से ये डोली का समारोह चल रहा होगा। तो दोस्तों वो रोते 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 अपने, कोई गले लगाता है, कोई क्या करता है, कोई कैसे करता है, माता रानी को विदा करते हैं और सुरकंडा पर्वत पर नियम अनुसार ले जाया जाता है, और फिर माता को वहाँ विधिवत नियम से छोड़ा जाता है। फिर दोस्तों माता रानी ने उनसे कहा, आज के बाद तू मेरा मैतू कहलाएगा। तो वहाँ से ये परंपरा चालू हो गई कि जरदारी लोगों की क्या होगी, माता मैतू रहेगी। मेरी माता की जाना हो, मेरी माता की जाना हो, मेरू देवर। अब दोस्तों फिर माता रानी ने उनसे कहा, तुम वहाँ जाओ गांव में, और गांव वालों को लेके आना गंगा दशहरा में, और यहाँ पर मेरा भव्य मंदिर बनाने का प्रयास करना, ठीक है, मेरा मंदिर बनाना, और यहाँ से मैं लोगों को दुख और कष्ट मिटाऊंगी। तो दोस्तों फिर वहाँ पर उन्होंने कहा, माता रानी आपने जैसा बोला है सब वैसी होगा। तो 1600 ईसा पूर्वी में बोला जाता है, 1600 ईसा पूर्वी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण रखा गया, छोटा सा मंदिर बनाया गया। तो ये किसने बनाया, वहाँ के जो पुजारी बने उस टाइम पर, तो लेखपाल जी लोग जो बने थे वहाँ के, वो बने थे प्रथम पुजारी। तो उन लोगों ने माता रानी का मंदिर बनाया छोटा उस टाइम पर। फिर समय के अभाव के अनुसार, हर समय के अनुसार बदलता रहा। तो एक बार ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर आज की डेट में तुम देखो माता सुरकंडा देवी का वहाँ पर भव्य मंदिर और काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर नवंबर से और फरवरी के बीच में ऐसा दृश्य रहता है दोस्तों, बर्फ़ से पूरा ढका हुआ रहता है पूरा पर्वत, और ये लोगों की
एकमात्र आकर्षण का कारण ये बना रहता है कि लोग यहाँ पर टूरिस्ट लोग जो आते हैं और जो दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन करने, तो ऐसे अलौकिक दृश्य को देख के अचंभव रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 मास से ठंडा रहता है। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं कि गर्म होता। आप किसी मौसम में भी जाओ तो स्वेटर ज़रूर लेके जाना वहाँ पर, क्योंकि आपको ठंड का आभास होने लग जाएगा। शाम को जैसी होगी तो आपको ठंड का आभास होने लगेगा। तो सुरकंडा माता के ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं वहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके मुख से देखने को या सुनने को मिल जाता है। कभी कोई किधर से आता है तो माता रानी उनको कभी वृद्ध महिला के रूप में या कभी किसी स्त्री के रूप में, अपने भक्तों की माता रानी जो उन पर श्रद्धा और विश्वास रखता है तो माता रानी उनको दर्शन उसी रूप में देती है। तो मैं जो ये कहानी लेकर आया हूँ ये गांव की लोक कथा और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की परंपराओं पर लेकर आया हूँ। और यदि आपको लगता है कि हाँ आपकी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार हो रहा है और हमें इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि किसी भाई को अगर जानना है सुरकंडा माता जी के बारे में तो वहाँ मेरा वीडियो भेजें। तो दोस्तों वहाँ से 10 नहीं तो 5% सीखने को भी मिलेगा माता रानी के बारे में, तो काफ़ी शंकाएँ दूर होंगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सबके शंकाएँ मिठी होंगी। और कल जो मैं लेकर आऊँगा दोस्तों वो भूंकाली देवी माता की स्टोरी लेकर आऊँगा कि किस तरीके से भूंकाली माता का अवतार हुआ और कैसे हुआ, कैसे उस टाइम पर उनके साथ हुआ वहाँ पर। तो दोस्तों मैं जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने इसमें सवाल जवाब जो मुझसे पूछे थे तो मैं वो रख देता हूँ, ठीक है। एक मेरी सब्सक्राइबर है तो इनने जो मैंने अजय बिजवाण जी के बारे में जो बताई थी, कहानी बताई थी उनकी कि किस टाइप से इनके घर में जब माता रानी का आगमन हुआ था इनके कुल में, तो उस टाइप से फिर इनने का जवाब आया कि अजय बिजवाण जी ये मतलब पैसे लेते हैं और मेरे से 25,000 रुपये हमसे लिए, और जिस वजह से हमने इनका वहाँ गए और दरबार में गए और हमें एक रत्ती फ़र्क नहीं हुआ, खाली वहाँ पर ढोंगबाजी और ड्रामेबाजी ये सारी चीज़ चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर लोग का मतलब कमेंट आया है, तो मैं उस हिसाब से फिर मैंने कहा ठीक है मैं इनका जवाब मैंने उनको भी दिया, वहाँ पर भी दिया था, फिर भी यहाँ पर देता हूँ। देखो मेरे नज़र में भी जो पैसे लेते हैं उससे ही मैं उस चीज़ का हमेशा निंदा करता हूँ, जो पैसे लेके और ये करके कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं देवी देवताओं के नाम पर ठग विद्या चल रही है। और मैंने जो इनके कुल की कहानी रखी है तो कुल की कहानी में मैंने बोला हुआ है ऊपर से तंत्र मंत्र विद्या वगैरह जो साधना सिद्ध करी हुई थी माता रानी, तो वही सिद्धियाँ चलती हैं कुटुंब परिवार में, तो फिर सिद्धियाँ चलती हैं। दूसरी बात रही व्यक्ति विशेष की, मैंने चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई, मैं कभी किसी व्यक्ति का जो भगवान की पूजा करते हैं तो मैं कभी उसका अपमान नहीं करता हूँ, ठीक है। और चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, हाँ अगर वो गलत कर रहा है तो गलत के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं, गलत का तो हम विरोध करते हैं, लेकिन हम किसी का अपमान नहीं करते। उसमें सिर्फ माता रानी का प्रचार करा है और माता रानी की लीलाओं का वखान करा है। मैंने ये नहीं बोला कि अजय बिजवाण जी वहाँ पर दरबार लगाते हैं, दरबार में जाओ और अपना भला कराओ, ये कराओ, कतई नहीं बोला मैंने, ठीक है। ये ज़रूर बोला कि माता रानी की पूजा कोई अपने किसी भी तरीके से कर सकता है। मैं फिर कहना चाहूँगा माता रानी की मेरा मन चाहे जिसमें है मैं उसमें करना चाहूँ उसमें हो जाएगा, लेकिन हम माता रानी को कोई बोल के या टोल के हम उनके नाम से पैसा ऐंठेंगे वो सरासर गलत है और हम गलत के साथ हमेशा खड़े हैं। तो जो चाहे कोई भी हो, पैसे लेकर अगर कोई किसी ने अगर पैसे लिए हैं तो भला भी करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे अपना चैनल के माध्यम से हमेशा यही है, सत्य पर अटिक रहना है। और जो कोई भी अगर कहाँ पर कोई गलत भी होगा तो दोस्तों भले पहले उसकी तारीफ़ कर दी होगी, लेकिन हमें बाद में अगर पता लगा कि यहाँ पर कोई गलत है तो हम गलत का विरोध हमेशा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी संतुष्ट होंगे और सभी भाई लोगों के और सभी माताओं के मेरे सवाल प्लस में आए तो मैं उनका धन्यवाद करते जाऊँगा, गोटी सबका धन्यवाद करते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों।